असम में भी प्रिडिक्शन मोटे तौर पे हमारा ठीक ही साबित हुआ, जब हम कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है असम में बनेगी, लेकिन वहां भी सवाल जो है वो सीएम कौन का ही रहेगा। लेकिन नंबर्स जितना आपने सोचा था, क्या वही है या उससे थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है फिलहाल आपको? 80, लगभग 80 सीटों पे बीजेपी जो है नहीं वो आगे है, बल्कि जी नहीं, थोड़ा ज्यादा आदित्य। है, थोड़ा ज्यादा है। मेरा अनुमान था कि मेरा थोड़ा ज्यादा नंबर है बीजेपी का। मेरा अनुमान था कि कांग्रेस पार्टी भी करीब 40 के आसपास रहेगी, लेकिन वो नहीं रही। और देखिए, बीजेपी कांग्रेस पार्टी असम जीत कैसे सकती थी कि चुनाव के बीच में असम के प्रभारी जितेंद्र सिंह और वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई एक हफ्ते तक आपस में बातचीत नहीं करते हैं। आप सोचिए कि हम्म, कम्युनिकेशन लेवल ही नहीं था, मतलब आपके बीच में विचार विमर्श ही नहीं हो रहा है, आपके टॉकिंग टर्म्स ही नहीं है, तो आप कहाँ हम्म, चुनाव जीत जाओगे? तो आपने चुनाव लड़ा ही नहीं तो जीतोगे कैसे? हम्म, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कांग्रेस पार्टी के भीतर। और जितेंद्र सिंह 2021 में भी वहां के प्रभारी थे, इस बार भी हम्म, प्रभारी हैं। और लास्ट टाइम तो उन्होंने सोनिया गांधी को फोन कर दिया था, कहा था कि मुझे 2 चार्टर्ड प्लेन चाहिए, क्योंकि विधायकों को शिफ्ट करना पड़ेगा जयपुर, और सरकार बन रही है हमारी। पिछली बार भी नहीं बनी थी, इस बार भी नहीं बनी। हम्म, बनी इसलिए नहीं क्योंकि आप लोगों ने चुनाव ही नहीं लड़ा। वहां के अध्यक्ष और वहां के इंचार्ज आपस में बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से मतभेद रखते हैं। अरे भाई, आपके अगर व्यक्तिगत मतभेद हैं तो आप रखिए। वहां कोई ना शादी हो रही है ना आपकी जमीन बट रही है, आप लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हो ना। हम्म, तो उसके बीच में आपकी व्यक्तिगत मतभेद कहाँ मैटर करते हैं? अब फिर सवाल उठता है कि भाई, जब इनके बीच में मतभेद होते हैं तो उनको कांग्रेस हाईकमांड खड़गे साहब या राहुल गांधी सुलझाते क्यों नहीं है, या वेणुगोपाल? अब वेणुगोपाल तो केरल बैठे हुए थे, वहां लोगों को मैनेज कर रहे थे बैठ के, क्योंकि उनको सीएम बनना है। बाकी स्टेट्स में उनको इंटरेस्ट है नहीं। मैंने आपके शो में एक बात कही थी कि 7 साल के बाद वेणुगोपाल जीएसओ बने हैं। जो असली काम जीएसओ का होता है उन्होंने वो अपने अपने स्टेट में जाके किया है, क्योंकि वहां उनका इंटरेस्ट है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर आपने यही काम हम्म, असम में कर लिया होता, आपने यही काम हरियाणा में कर लिया होता, अगर आप यही काम पंजाब में कर रहे हैं आने वाले चुनाव में, उत्तराखंड में कर ले, तो आपकी सरकार बन जाएगी। आपने हम्म, सिर्फ इसलिए मैनेज किया केरल में कि आप, क्योंकि आप मुख्यमंत्री बन सकते हो। राइट। जीएसओ क्योंकि आप खुद ये एक नहीं होता पार्टी है कि थे। आप सिर्फ अपने स्टेट को मैनेज करें। हाँ। हम्म, तो क्योंकि लेकिन खुद आप एक बाकी पार्टी स्टेट थे में ये और काम नहीं आप। करते हैं कि जो लोग नाराज हैं आप उनके घर जाके उनको मना रहे हो। आपने सिर्फ हम्म, अपने स्टेट में ये काम किया। जी। अच्छा आदेश जी, एक और मैं कमेंट चाहता हूँ असम के जो परिणाम अभी दिख रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन मेरे हिसाब से प्रियंका गांधी को बनाया गया था। और जब बनाया गया था तब भी हम लोगों ने देखी जाएगी में चर्चा की थी कि ये बहुत बड़ा मूव है और अच्छा मूव है। प्रियंका गांधी को वहां भेजना, डिप्लॉय करना, ये दिखाता है कि कांग्रेस बहुत सीरियसली ले रही है। तो फिलहाल उस डिप्लॉयमेंट, क्योंकि और सीएम जो थे, एक्स सीएम्स, वो भी वहां प्रभारी बनाए गए थे, तो उस सब का कुछ असर दिखा नहीं। कारण क्या रहा? मैं कह तो रहा हूँ, आपने चुनाव ही नहीं लड़ा, प्रियंका गांधी को आपने भेज दिया कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है आप। अब उनका काम क्या हम्म, है कि उनका काम ये है कि वहां पे फेयर टिकटें बटे, हम्म, किसी की जिसका हिस्सा है, जिस भी नेता का है, मतलब एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट हो, ये काम होता है स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन का, और वो उन्होंने किया। लेकिन जहां तक बात है कि आपने कैंपेन में खुद कुछ झोंक दिया हो, डीके शिव कुमार वहां पे थे, भूपेश बघेल वहां पे थे। मैं हम्म, आपको असम के बारे में सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं कि असम में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने चुनाव से पहले ही वहां पे हार मान ली थी। और मैं डे वन से आपको एक ही बात कह रहा था कि असम में कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार नहीं बना सकती, और वही हुआ। बेसिकली क्या हुआ है कि चुनाव के बीच में हेमंत बिस्वा शर्मा ने आपके 2 बड़े नेताओं को तोड़ दिया, तो उसने आपको साइकोलॉजिकली ही चुनाव हरा दिया था। हम्म, आप तो सिर्फ नतीजों का वेट कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा। हम्म, और दूसरा, जो आपके मेन वहां पे फेसेस थे जिनका काम होता है चुनाव लड़ना, उनके बीच में बातचीत नहीं हो रही थी, तो आप जीतोगे कैसे? नेता आपके लड़ ही बीजेपी नहीं जा रहे रहे थे। हैं, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की बातचीत नहीं हो रही है, तो आपने चुनाव नहीं लड़ा वहां पे। जी। लीडरशिप आपकी पूरी शिफ्ट हो चुकी है। बेसिकली लीडरशिप क्राइसिस है वहां पे बहुत भारी, हम्म, और उसको भरना इतना आसान नहीं है।
ठीक है। 2 और सवाल असम से ले लेते हैं, फिर पश्चिम बंगाल पे मूव करेंगे। एक तो ये सर कि एक एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा चर्चा में रहा, हम लोगों ने पूरा एपिसोड भी उसपे शूट किया था। जब पवन खेड़ा आरोप लगाते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा का और हिमंता जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनकी जो भाषा थी, ये भी कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी की जो यूनिट है, वो हिमंता के पक्ष में नहीं आ रही है। अपर असम का गणित भी आपने बताया था। क्या आपको लगता है कि पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाया, उसके बाद पार्टी को जिस तरीके से उसको टेक अप करना चाहिए था, मतलब एक तो ये आरोप अगर गोगोई जी की तरफ से आता, तो और बेहतर होता, और अगर आरोप पवन खेड़ा की तरफ से आया तो गोगोई जी को उनको उसको टेक अप करना चाहिए था, क्योंकि रिबटल तो ना तो गवर्नमेंट की तरफ से आया, ना किसी विदेश उससे आया, एम्बेसी से आया कि भाई नहीं, 2 पासपोर्ट वाली बात गलत है, ये है। तो क्या आपको लगता है उस मुद्दे को जाने दिया गया? नहीं, मुझे लगता है कि इन्होंने 9 तारीख की वोटिंग थी, जहाँ तक मुझे याद है, और उससे 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। टाइमिंग अच्छी थी। कितना असर उसका हो पाया, कितना नहीं हो पाया, वो एक अलग कहानी है। और बाकी लोकल नेताओं ने उसको कितना टेकअप किया है असम में, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि किया है या नहीं किया, इस पे भी अभी सवालिया निशान है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि करप्शन के चार्जेस पे आजकल जनता वोट नहीं देती। जिस हिसाब से समाज को और देश को पोलराइज़ कर रखा है। बंगाल आप देख लीजिए, इस पे हम चर्चा करेंगे बाद में। और जिस हिसाब से असम में के चुनाव के बीच में बदरुद्दीन साहब कहते हैं कि मैं सीएम के टुकड़े कर दूँगा, और उनके ऊपर एफआईआर नहीं होती है, ठीक है? उसके उसके पहले मुख्यमंत्री हिमंता कहते हैं कि मियाँ मुसलमान रिक्शा वाला, मियाँ को परेशान करो, 5 माँगता है तो ₹4 दो। उसके बाद फिर वो विज्ञापन आता है जिसमें वो एक मुस्लिम लड़के को गोली मारते हुए नज़र आते हैं। तो ये सब जो है ना, ये सब बहुत भारी है, बहुत हैवी है करप्शन के ऊपर। और करप्शन को जैसे हमारे लोगों ने ना जस्टिफाई कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया उसको, कि नहीं ये तो इस देश का हिस्सा है। करप्शन पे जो एक मुहिम आई थी, आपको याद होगा, अन्ना आंदोलन, लोकपाल, ठीक है ना? और ये जो मुहिम चली थी, 2G स्कैम, कॉल स्कैम, जिसमें बाद में कुछ भी नहीं निकला, वो एक दौर था। मुझे लगता है कि वापस करप्शन पे आने में अभी इस देश की जनता को और समय लगेगा, कि जब वो करप्शन के मुद्दे पे वोट देंगी। अभी वो मतलब हिंदू फिलहाल मुस्लिम में करप राज़ी है, अभी वो जाति के ब अभी वो हिंदू मुस्लिम में राज़ी है, और इसका जो लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल है, वो पश्चिम बंगाल है। ठीक। पश्चिम बंगाल पे आपने 2 बार नाम ले लिया। आपका भी मूड जो है पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहा है। करप्शन के मुद्दे पे मुझे लगता है अंतिम बेनिफिशियरी फिलहाल अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं, चुनावी ज़मीन पे। पश्चिम बंगाल की बात कर ही रहे हैं सर, तो उससे पहले असम पे एक छोटा-सा सवाल, क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे थे देखी जाएगी में ना, तो एक बात ये भी हुई थी कि भई 45, 55, 55-60 सीटें जो हैं, वो इनके पास आएँगी, बीजेपी के पास, और हिमंता सीएम रिपीट नहीं होंगे। इस नंबर के बाद क्या आपको लगता है कि हिमंता रिपीट हो सकता है या कुछ सोच रही होगी बीजेपी? देखिए इसका भी संबंध जो है बंगाल से है। फिर आप कहेंगे कि मैंने बंगाल में चला गया हूँ। वो हुँ, इसलिए है कि मैं ये बात मानता हूँ कि बंगाल की जीत के बाद अमित शाह पार्टी के भीतर मजबूत हुए हैं। और जब आदमी हुँ, मजबूत होता है तो सत्ता के शिखर पे बैठे व्यक्ति का जो चाबुक होता है ना, वो अंधा होता है। वो किसको पड़ेगा पता नहीं होता, पहली बात। हुँ, दूसरी बात, जब अमित शाह इसमें मजबूत हुए हैं तो बीजेपी के भीतर भी इसके रिpercussions होंगे। वो मुख्यमंत्रियों हुँ, पे हों, कैबिनेट मिनिस्टर्स पे हों, वो संगठन पे हों, ठीक है? या मैं इसको कहूँ कि वो योगी जी पे हों, या वो खट्टर साहब पे हों, ठीक है? वो अलग बात है। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि वो जो 52,000 करोड़ का आरोप था अमेरिका के व्योमिंग वाला, वो हुँ, किस हद तक सही था, किस हद तक गलत था, और क्या इस बार भी अ, हेमंता पार्टी की लीडरशिप को, दिल्ली की लीडरशिप को डरा के मुख्यमंत्री बन पाएँगे? क्योंकि जो पिछली बार उन्होंने किया था, वो कुछ ऐसा ही था, क्योंकि उनको दिल्ली से आशीर्वाद प्राप्त था। इस बार ये जो पूरा खेल रचा गया है, पासपोर्ट्स का या 52,000 करोड़ का, ये सब पूरा खेल समझने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि असम का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कैसे बनेगा। क्योंकि वो जो बीजेपी असम के अंदर है, उसका ये मानना है कि हेमंता ने जो मूल बीजेपी थी, उसको खत्म कर दिया है, और अपनी बीजेपी जो कांग्रेस से इम्पोर्ट की जा रही है, उसको उसमें हुँ। कन्वर्ट कर रहे हैं वो।
तो मतलब ये मुझे इनडायरेक्टली समझना कांग्रेस है की कि सरकार अब बनती है। हाँ, अब मुझे ये समझना है कि आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी की इसमें क्या भूमिका होगी, वो इस पे क्या फैसला करेंगे।